देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में कैपिटल R बराबर x कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, तभी आप आसानी से इसको करेंगे, ठीक है। और देखिए मैंने बता दिया है कि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है। ये समुच्चय n के बारे में बात कर रहा है, यानी कि समुच्चय n यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में बात कर रहा है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपको बता देते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो एक से लेकर के अनंत तक लिखी जाए, 1 2 3 4 5 ये अनंत तक लिखी जाए, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान बदलेगा, फिर 2 रखेंगे तब भी y का मान बदलेगा। ऐसे हम क्या करेंगे, रखेंगे मानों को, लेकिन कितना रखेंगे, 4 से छोटा ही रखेंगे। ये नहीं कि अनंत तक लिखने नहीं लगेंगे, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। केवल हमको क्या लेना है, 4 से कम, यानी x का मान जो भी लिया जाएगा वो 1 2 3 ही लिया जाएगा। 4 से कम यही तो है 3, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं, केवल 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, ठीक। अब देखिए y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5 हमको समीकरण दिया हुआ है ये। तो y बराबर x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक। अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 प्लस 5 यानी कि 7 आ जाएगा। y का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान हमें 8 मिल जाएगा। अब क्या अधिक लिखेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 तक ही हमको बोला गया था। तो देखिए r जो बना वो क्या बना, x कॉमा वाई के रूप में। देखिए तो क्या बना, x के जगह पर आपने 1 रखा था तो y का मान 6 मिला था, ठीक है। x के जगह पर 2 रखा था आपने तो y का मान 7 मिला था। x के जगह पर आपने 3 रखा था तो आपको 8 मिला था, यही मिला था, इससे अधिक तो हमें नहीं मिला, बन गया हमारा। अब इसी तीनों को देख करके 1 2 3 बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। चलिए हम लोग देखते हैं। स्वतुल्य के लिए होता है डबलिंग, यानी कि हम सकल। लिख दे रहा हूँ डबलिंग, ये पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है। ये हम डबलिंग, हम सकल, ठीक है, ये हम आपको एक ट्रिक के तौर पर बता रहे हैं। डबलिंग यानी कि हम सकल देखना है। तो क्या इसमें कोई डबलिंग है, यानी 1 1 है, नहीं है। 2 2 है, नहीं है। 3 3 है, नहीं है। अरे बस समझ में, यानी कि कहेंगे कि a कॉमा ए जैसा कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, आर में, ठीक है। कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः यह स्वतुल्य नहीं है, ठीक। आ रहा है बात समझ में। अगर हम बात करेंगे सममित का, ठीक, तो सममित में क्या होगा, देखिए सममित में होता है उल्टा। सममित में बात किसका करेंगे, उल्टे की। क्या उल्टा कोई है, 1,6 है तो क्या इसका उल्टा 6,1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2,7 दिख रहा है, क्या इसका उल्टा 7,2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3,8 दिख रहा है, क्या इसका उल्टा 8,3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि a कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है, यानी 1,6 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि बी कॉमा ए जैसा एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। इसलिए हम कहेंगे कि अतः यह सममित नहीं है।
सममित नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा भी देंगे कि 1,6 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन क्या हो रहा है 6,1 जो है यानी बिलोंग नहीं कर रहा है आर से। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब बात करेंगे संक्रामक का। संक्रामक में हमने क्या बताया था कि आपको रिजल्ट देखना होगा। रिजल्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। मैंने बताया था कि भैया गाड़ी अगर मुंबई से चल दी है कहाँ, दिल्ली के लिए, मुंबई से दिल्ली गई, दिल्ली से इसको आगरा जाना है। कहाँ जाना है, आगरा। ठीक है, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से कहाँ जाना है, आगरा जाना है, यहाँ तक आना है इसको। ठीक है, तो कोई गाड़ी अगर मुंबई से खुली दिल्ली गई तो दिल्ली से फिर आगरा जाने के लिए मुंबई से खुलेगी ट्रेन की फिर से दिल्ली से खुलेगी, दिल्ली से ही खुलेगी। आ रहा है बात समझ में। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि हमको मिलना चाहिए ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये सेम होना चाहिए, और जो रिजल्ट आना चाहिए ए कॉमा सी, ये आना चाहिए रिजल्ट। आ रहा है बस समझ में। ये भी क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए, और ये दोनों भी आर से बिलोंग करना चाहिए। क्या कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जैसे 1,6 6 पे खत्म हुआ फिर 6 से शुरू हुआ, ऐसा कोई दिख रहा है? नहीं। 2,7 7 पे खत्म हुआ 7 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं नहीं। यानी कहेंगे आप कि देखिए ए कॉमा बी जैसा मिल जा रहा है, ठीक है, लेकिन बी कॉमा सी ही बिलोंग नहीं कर रहा है। यानी कि इसका रिजल्ट का कोई चांस ही नहीं बनता है ए कॉमा सी का कि वो आर में मिले। अतः अतः यह संक्रामक नहीं है। जब तीनों नहीं है तो लिखेंगे कि इसलिए जो फलन आर है, फलन आर है जो, वो न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, सममित है, और न ही संक्रामक है। अरे बात समझ में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, देख लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है।